बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 407 दवा बाजार से बाहर निकलो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अभी के उस व्यक्ति की सांस कुछ परिचित सी लग रही थी। लेकिन यह वास्तव में अजीब है कि मुझे ठीक ठीक नहीं बता पा रहा। शियाओ यान और दूसरे व्यक्ति के जाने के बाद शियाओ यान ने भी धीरे से कहा, मुझे भी यही लगता है। और मुझे उससे कुछ और भी महसूस हुआ। यह ज्वाला की शक्ति जैसी गंध दे रहा था। म्यू यिंगयिंग ने भी बहुत गंभीर चेहरे के साथ कहा, भूल जाओ, हमें सावधान रहना चाहिए। आखिरकार कल नीलामी का दिन है। कुछ सोचने के बाद भी कोई नतीजा न निकलने पर शियाओ यान ने भी दृढ़ता से कहा, आखिरकार यह शुआनलिंग शाही परिवार का क्षेत्र है। मुझे विश्वास है कि अभी के उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि काफी अच्छी है, अन्यथा शियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति से इसे आसानी से पता लगाया जा सकता था। हालांकि जब भी शियाओ यान आत्मा शक्ति से जांच करता, उस युवक पर कुछ ऐसा प्रतीत होता था जो उसकी जांच को रोक देता था। चलो, यह दवा बाजार लगभग खत्म हो चुका है, देखते हैं कि मुझे और कुछ चाहिए या नहीं, शियाओ यान ने भी सबसे पहले कहा। बिंगरुई आत्मा फल, यह एक अच्छी चीज है। कुछ जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर उपयोग करें, इन्हें पीसकर औषधीय स्नान बनाएं और इसमें भिगोने के बाद आत्मा शक्ति को भी बहुत बढ़ाया जा सकता है। बस यह केवल सम्राट की आत्मा शक्ति के नीचे ही उपयोग किया जा सकता है, जिससे इसकी कीमत सीमित हो जाती है। वाह, यह है ज्वाला पत्थर। सुना है कि यह चीज मैग्मा की गहराई में सैकड़ों वर्षों तक भिगोने के बाद आकार लेती है। इतना बड़ा टुकड़ा, मुझे डर है कि यह हजारों वर्षों का होगा। एक के बाद एक परिचित नाम भी शियाओ यान के मुंह से लगातार निकलते रहे, जिससे म्यू यिंगयिंग और म्यू फेंग को काफी ईर्ष्या हुई। आखिरकार यह दवा बाजार का गहरा हिस्सा है और यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी के कई खजाने हैं। दोनों ने इन्हें देखा तो दूर, शायद सुना भी नहीं होगा। तीनों लगातार इधर उधर घूमते रहे शियाओ यान के साथ, और वे इन औषधीय सामग्रियों से काफी परिचित थे। लेकिन तीनों ने दवा बाजार की गहराई में खोजबीन की और उन्हें अपनी जरूरत की औषधीय सामग्रियां नहीं मिली। वे तुरंत सिर हिलाकर दवा बाजार छोड़ने की तैयारी करने लगे। मुझे वास्तव में अपनी जरूरत की औषधीय सामग्रियां नहीं मिली, म्यू यिंगयिंग ने भी हल्के से आह भरते हुए कहा। हालांकि मेरे पास सम्राट स्तर की दूसरी श्रेणी की पृथ्वी गोली को परिष्कृत करने की ताकत नहीं है, लेकिन पहले जो औषधीय सामग्रियां इकट्ठा की जा सकती हैं, तुम्हें कौन सी औषधीय सामग्रियां चाहिए? यह देखकर शियाओ यान ने भी सांत्वना देने के लिए मुंह खोला। मैंने अन्य चीजें भी तैयार की थीं, लेकिन अब तक 3 जड़ी बूटियां अभी भी बाकी हैं। वे हैं स्वर्गीय आत्मा मानव फल, आध्यात्मिक सार, 10,000 वर्ष स्नो लोटस हृदय। म्यू यिंगयिंग ने भी अपने होंठ हल्के से हिलाए और फिर धीरे से बोली, उसकी आवाज अत्यंत सपाट थी। स्वर्गीय आत्मा मानव फल, आध्यात्मिक सार, 10,000 वर्ष स्नो लोटस हृदय। मूल रूप से शियाओ यान ने शांति से पूछा था, लेकिन जैसे ही म्यू यिंगयिंग ने नरम स्वर में कहा, उसका जबड़ा शायद डर से गिर गया। मैं तो कहूंगा स्वर्गीय आत्मा मानव फल, इसे आत्मा शक्ति के लिए एक महान टॉनिक के रूप में जाना जाता है। मुझे डर है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वह इस चीज को पी ले और उसकी बुद्धि ज्यामितीय गुणकों में बढ़ जाएगी। स्वर्गीय आत्मा मानव फल के बारे में एक किंवदंती है। कहा जाता है कि स्वर्गीय आत्मा मानव फल मूल रूप से एक फल था जो स्वर्गदूतों ने मानव प्रेम से प्रभावित होकर मनुष्यों को दिया था। इसे पीने से मन शुद्ध हो सकता है और शिशु जैसी मूल शुद्धता और मासूमियत बहाल हो सकती है। इसे आत्मा को शुद्ध करने वाली एकमात्र औषधीय जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। कम से कम यह मानव समय में कभी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि इस स्वर्गीय आत्मा मानव फल के जन्म की शर्तें भी अत्यंत कठिन हैं। यह एक प्रेमी युगल होना चाहिए, दोनों की मृत्यु हो जानी चाहिए और दोनों के रक्तसार और आत्मा शक्ति को एक रेशम की आशा में संक्षेपित करना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि स्वर्गदूत परिवार के पास इस चीज को विकसित करने के विशेष साधन हैं,
लेकिन स्वर्गदूत परिवार को ढूंढना निस्संदेह आकाश में चढ़ने से भी अधिक कठिन है। अब आध्यात्मिक सार तरल की बात करें। आध्यात्मिक सार तरल, जिसे आत्मा शक्ति का सार कहा जाता है। हालांकि इस आध्यात्मिक सार तरल का जन्म स्वर्गीय आत्मा मानव फल जितना दुर्लभ नहीं है, इसे ढूंढना अत्यंत कठिन है। आध्यात्मिक सार तरल एक प्रकार का तरल है, लेकिन इस तरह के तरल का जन्म जादुई जानवरों से निकटता से संबंधित है। आध्यात्मिक सार तरल की रक्षा एक बहुत ही विशेष प्रकार के जादुई जानवर द्वारा की जाती है। इस जानवर को आत्मा दुःस्वप्न कहा जाता है, और यह एक जादुई जानवर है जो विशेष रूप से आत्मा शक्ति की खेती करता है। यह कहना अजीब है कि यह आत्मा दुःस्वप्न जादुई जानवर और आध्यात्मिक सार तरल सियामी बच्चों की तरह हैं। चाहे आध्यात्मिक सार तरल कहीं भी पैदा हो, इसे आत्मा दुःस्वप्न द्वारा खोज लिया जाएगा, लेकिन इस आत्मा दुःस्वप्न को कोई भी नहीं देख पाया है, इसका कोई निशान नहीं मिलता, और कठिनाई काफी अधिक है। आखिरी औषधीय सामग्री 10,000 वर्ष स्नो लोटस हृदय। यह वह चीज है जो अत्यंत ठंडी भूमि के मृत्यु क्षेत्र में उगती है। मनुष्यों के लिए 2 प्रकार की जगहें और 3 मृत्यु क्षेत्र हैं। एक है बर्फ की भूमि। अगर ताकत बहुत कम है तो मुझे डर है कि कुछ युद्ध अमर बिना कुछ ताकत के बर्फ की भूमि में गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वह जगह रेगिस्तानी क्षेत्र है, और चिलचिलाती गर्मी कई लोगों को वहां हमेशा के लिए रहने पर मजबूर कर देगी। इस चीज का प्रभाव काफी अजीब है। यह उपयोगकर्ता के शरीर को थोड़े समय के लिए सड़ने से बचा सकता है, और इसे जादुई दवा कहा जा सकता है। शियाओ यान के दिमाग में इन औषधीय जड़ी बूटियों के प्रभाव तेजी से गूंज रहे थे, लेकिन उसका दिल भी अत्यंत हैरान था। हालांकि शियाओ यान ने अपने गुरु तुओशे गुदी द्वारा छोड़ी गई किताबों में इन 3 औषधीय सामग्रियों के रिकॉर्ड देखे थे, लेकिन इन औषधीय सामग्रियों के रिकॉर्ड काफी अस्पष्ट थे, और कोई स्पष्ट स्थान नहीं था जो यह समझाता हो कि उनके पास ये चीजें थीं। हाँ शियाओ यान, तुम ठीक हो? म्यू यिंगेंग ने भी अपना सिर हिलाया। उसकी लंबी पलकें लगातार झपक रही थीं। इस शियाओ यान को क्या हुआ? मैंने उसे अभी बताया कि मुझे जिन औषधीय गोलियों की जरूरत है उनमें अभी भी 3 जड़ी बूटियां कम हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी जिन 3 जड़ी बूटियों का जिक्र किया वे क्या हैं? शियाओ यान ने भी अपने गुस्से को जबरन दबाया और पूछा। यह म्यू यिंगेंग वास्तव में एक अच्छी लड़की है। यह मत कहो कि ये 3 जड़ी बूटियां इस रहस्यमय 3 दिनों में हैं। मुझे डर है कि पूरे युद्ध सम्राट महाद्वीप के चारों ओर के महाद्वीप में भी इन्हें इकट्ठा करना अत्यंत कठिन है, फिर भी यह म्यू यिंगेंग इतनी शांत रह सकती है। शियाओ यान भी हैरान था। हालांकि मुझे पता नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती हूँ कि ये 3 औषधीय सामग्रियां साधारण चीजें नहीं हैं, बल्कि दुर्लभ हैं। लेकिन अभी कुछ समय है। धीरे धीरे ढूंढते हैं, शायद कल मिल जाए। म्यू यिंगेंग ने बोलने के बाद उसकी आंखें छोटे चंद्रमा के आकार में मुड़ गईं, और वह हल्के से मुस्कुराई। चलो पहले वापस चलते हैं। शियाओ यान ने म्यू यिंगेंग को घूरा, और उसे लगा कि म्यू यिंगेंग कुछ हद तक शुनेर जैसी दिखती थी, इसलिए उसने भी कहा। हाँ, म्यू फेंग और म्यू यिंगेंग ने एक साथ जवाब दिया, फिर दवा बाजार छोड़कर उस सराय की ओर चले गए जहां वे रह रहे थे। यह वास्तव में अजीब है कि म्यू यिंगेंग को जिन औषधीय सामग्रियों की जरूरत है वे आत्मा शक्ति से संबंधित हैं। म्यू फेंग ने भी धीमी आवाज में बुदबुदाया। बस कई लोगों के चले जाने के साथ तीनों को यह नहीं पता नहीं चला। उनके पीछे एक छाया में छिपी आकृति उनका पीछा कर रही थी। वह आकृति काले कपड़ों में ढकी हुई थी, जो अंधेरे में पूरी तरह से छिपी थी। केवल एक जोड़ी सीधी आंखें दिखाई दे रही थीं, और रंगहीन पुतलियां मृत्यु की तरह शांत प्रतीत होती थीं। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 408, स्क्रॉल तोड़ो। तुम लोग वापस आ गए। तीनों शियाओ यान रास्ते में कोई परेशानी नहीं आए, और फिर सराय में पहुंचे। जैसे ही वे अपने अपने कमरों में लौटने वाले थे, बुजुर्ग जू सभी के सामने प्रकट हो गए। जू बुजुर्ग यह देखकर तीनों ने भी सम्मानपूर्वक धीरे से कहा,
दवा बाजार में तुम्हें कोई अजीब चीज मिली? झू बुजुर्ग ने भी पूछा। झू बुजुर्ग को रिपोर्ट, बच्चे ने दवा बाजार में एक स्टॉल मालिक के साथ सहमति कर ली है। शायद इस नीलामी के खत्म होने के बाद वे उनके साथ मृत्यु के रेगिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र में जाएंगे। शियाओ यान ने भी अपनी गहरी भूरी पुतलियां कसकर घुमाईं, झू बुजुर्ग को घूरते हुए, यह नहीं जानते कि झू बुजुर्ग उन्हें जाने देंगे या नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। संयोग से वे लड़के भी आ रहे हैं। समय आने पर हम सब साथ चलेंगे, झू बुजुर्ग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद झू बुजुर्ग। शियाओ यान ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि शियाओ यान को सबसे ज्यादा डर था कि यह झू बुजुर्ग उन्हें जाने नहीं देंगे। पवित्र ज्वाला को जीतने के लिए आवश्यक औषधीय गोलियां अभी भी 2 औषधीय सामग्रियों से कम हैं। मुझे डर है कि शुआन सांतियान की नीलामी में इन्हें ढूंढना मुश्किल होगा, इसलिए शियाओ यान केवल बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमा सकता है। संदेह मत करो। हालांकि हमारा फेंशियांग पैविलियन एक संप्रदाय है, लेकिन संप्रदाय के भीतर शिष्यों के साथ हम इतने सख्त नहीं हैं। अच्छा जेड, अभी भी सावधानी पूर्वक पॉलिश करने की जरूरत है। संप्रदाय आखिरकार संप्रदाय है। तुम्हारे लिए बाहर जाकर अनुभव लेना भी बहुत अच्छी बात है। झू बुजुर्ग ने भी म्यूफेंग के संदेह को देखा और कहा। हाँ, कई लोगों ने नरम स्वर में जवाब दिया। वैसे इस बार तुम किसके साथ सहयोग कर रहे हो? झू बुजुर्ग ने भी उन्नति के बाद पूछा। ऐसा लगता है कि इसे ब्लड ब्लेड मर्सिनरी कोर कहा जाता है। शियाओ यान ने भी याद किया कि स्टॉल मालिक ने थोड़ा उल्लेख किया था, लेकिन उस समय उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ब्लड ब्लेड मर्सिनरी कोर। ठीक है ठीक है, इस तरह सोचने पर मैं अपना काम कर सकता हूँ, झू बुजुर्ग ने भी हंसते हुए कहा। बहुत देर नहीं हुई है, तुम जल्दी आराम करो। कल मैं तुम्हें जैनशुआन के 3 दिनों की नीलामी दिखाऊंगा। झू बुजुर्ग ने बोलने के बाद तीनों की नजरों से गायब हो गए। शब्द सुनकर तीनों ने भी कड़वी हंसी भरी और फिर अपने अपने कमरों में लौट गए। म्यू यिंगइंग। म्यू फेंग के लौटने के बाद शियाओ यान ने भी म्यू यिंगइंग को, जो अपने कमरे में लौटने वाली थी, रोक लिया। क्या हुआ? म्यू यिंगइंग की खूबसूरत आंखें हिलीं और फिर उसने कमरे के दरवाजे पर अपना हाथ रखा। उसने थोड़ा थका हुआ सिर घुमाया और शियाओ यान से कहा, सावधान रहना। हालांकि उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन कई वर्षों से बाहर लड़ाई करने की अपनी अंतर्ज्ञान के साथ शियाओ यान को हमेशा लगता था कि म्यू फेंग के साथ भूत निष्कासन तरल के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाला शुआनमू थोड़ा अलग लगता था, और उसने तुरंत सलाह दी। हाँ, म्यू यिंगइंग ने नरम स्वर में जवाब दिया, फिर गलियारे से निकलकर अपने कमरे में लौट गई। ओह, उम्मीद है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। शियाओ यान ने भी असहाय रूप से मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चला। चर्र, उसने अपने कमरे का दरवाजा धीरे से धक्का दिया और फिर उसे बंद कर दिया। यह पुष्टि करने के बाद कि कोई नहीं था, शियाओ यान भी कमरे के बीच में मेज पर चलकर बैठ गया। उसने बाएं हाथ से चाय को धीरे से उठाया, एक कप चाय उड़ेली, एक घूंट लिया और फिर अपनी पीठ पर अनंत अग्नि के प्राचीन शासक को नीचे रख दिया। शियाओ यान, यहाँ काफी सारी बहुत अस्पष्ट आभाएं हैं, यहाँ तक कि मैं भी जो चाहूँ नहीं कर सकता। अनंत अग्नि के प्राचीन शासक जैसे ही गिरा, लॉन्ग यी भी हवा में से प्रकट हुआ और फिर धीरे और गंभीरता से शियाओ यान से कहा, अगर गोल्डन ड्रैगन किंग एकांतवास कर रहा है तो शियाओ यान की जिंदगी और मौत भी लॉन्ग यी के हाथ में सौंप दी गई है। इसलिए गोल्डन ड्रैगन किंग के बाहर आने की अवधि में लॉन्ग यी शियाओ यान को कोई हादसा नहीं होने देगा। आखिरकार वह और गोल्डन ड्रैगन किंग भी शियाओ यान पर हैं। एक बार शियाओ यान को कुछ हो गया तो उनके परिणाम अकल्पनीय होंगे। शियाओ यान ने पहले से ही अपने कमरे के चारों ओर आत्मा अवरोध स्थापित कर दिया था। विशाल आत्मा शक्ति पूरे कमरे को भर रही थी और अधिकांश लोग इसे नहीं ढूंढ सकते थे, इसलिए शियाओ यान बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। ओह लॉन्ग यी, तुम्हें भी भय की बहुत स्पष्ट आभा महसूस हुई। शियाओ यान भी हैरान था। मैं ऐसा नहीं कह सकता। आखिरकार मैं उन 3 मानवों द्वारा अपना शरीर छीन लिया गया था और मुझे हजारों वर्षों तक कैद किया गया था।
मेरी वर्तमान ताकत शायद केवल 7 सितारा डॉ सम्राट की है। लॉन्ग ही ने शियाओ यान के बुरे हंसने को देखा और तुरंत बचाव किया। यह कोई समस्या नहीं है, शियाओ यान ने भी कहा। जाहिर है कि अभी के उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि काफी अच्छी है, अन्यथा शियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति से इसे आसानी से पता लगाया जा सकता था। हालांकि जब भी शियाओ यान आत्मा शक्ति से जांच करता, उस युवक पर कुछ ऐसा प्रतीत होता था जो उसकी जांच को रोक देता था। चलो, यह दवा बाजार लगभग खत्म हो चुका है, देखते हैं कि मुझे और कुछ चाहिए या नहीं, शियाओ यान ने भी सबसे पहले कहा। बिंगरुई आत्मा फल, यह एक अच्छी चीज है। कुछ जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर उपयोग करें, इन्हें पीसकर औषधीय स्नान बनाएं और इसमें भिगोने के बाद आत्मा शक्ति को भी बहुत बढ़ाया जा सकता है। बस यह केवल सम्राट की आत्मा शक्ति के नीचे ही उपयोग किया जा सकता है, जिससे इसकी कीमत सीमित हो जाती है। वाह, यह है ज्वाला पत्थर। सुना है कि यह चीज मैग्मा की गहराई में सैकड़ों वर्षों तक भिगोने के बाद आकार लेती है। इतना बड़ा टुकड़ा, मुझे डर है कि यह हजारों वर्षों का होगा। एक के बाद एक परिचित नाम भी शियाओ यान के मुंह से लगातार निकलते रहे, जिससे म्यू यिंगयिंग और म्यू फेंग को काफी ईर्ष्या हुई। आखिरकार यह दवा बाजार का गहरा हिस्सा है और यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी के कई खजाने हैं। दोनों ने इन्हें देखा तो दूर, शायद सुना भी नहीं होगा। तीनों लगातार इधर उधर घूमते रहे शियाओ यान के साथ, और वे इन औषधीय सामग्रियों से काफी परिचित थे, लेकिन तीनों ने दवा बाजार की गहराई में खोजबीन की और उन्हें अपनी जरूरत की औषधीय सामग्रियां नहीं मिली। वे तुरंत सिर हिलाकर दवा बाजार छोड़ने की तैयारी करने लगे। मुझे वास्तव में अपनी जरूरत की औषधीय सामग्रियां नहीं मिली, म्यू यिंगयिंग ने भी हल्के से आह भरते हुए कहा। हालांकि मेरे पास सम्राट स्तर की दूसरी श्रेणी की पृथ्वी गोली को परिष्कृत करने की ताकत नहीं है, लेकिन पहले जो औषधीय सामग्रियां इकट्ठा की जा सकती हैं, तुम्हें कौन सी औषधीय सामग्रियां चाहिए, यह देखकर शियाओ यान ने भी सांत्वना देने के लिए मुंह खोला। मैंने अन्य चीजें भी तैयार की थीं, लेकिन अब तक 3 जड़ी बूटियां अभी भी बाकी हैं। वे हैं स्वर्गीय आत्मा मानव फल, आध्यात्मिक सार, 10,000 वर्ष स्नो लोटस हृदय। म्यू यिंगयिंग ने भी अपने होंठ हल्के से हिलाए और फिर धीरे से बोली, उसकी आवाज अत्यंत सपाट थी। स्वर्गीय आत्मा मानव फल, आध्यात्मिक सार, 10,000 वर्ष स्नो लोटस हृदय। मूल रूप से शियाओ यान ने शांति से पूछा था, लेकिन जैसे ही म्यू यिंगयिंग ने नरम स्वर में कहा, उसका जबड़ा शायद डर से गिर गया। मैं तो कहूंगा स्वर्गीय आत्मा मानव फल, इसे आत्मा शक्ति के लिए एक महान टॉनिक के रूप में जाना जाता है। मुझे डर है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वह इस चीज को पी ले और उसकी बुद्धि ज्यामितीय गुणकों में बढ़ जाएगी। स्वर्गीय आत्मा मानव फल के बारे में एक किंवदंती है। कहा जाता है कि स्वर्गीय आत्मा मानव फल मूल रूप से एक फल था जो स्वर्गदूतों ने मानव प्रेम से प्रभावित होकर मनुष्यों को दिया था। इसे पीने से मन शुद्ध हो सकता है और शिशु जैसी मूल शुद्धता और मासूमियत बहाल हो सकती है। इसे आत्मा को शुद्ध करने वाली एकमात्र औषधीय जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। कम से कम यह मानव समय में कभी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि इस स्वर्गीय आत्मा मानव फल के जन्म की शर्तें भी अत्यंत कठिन हैं। यह एक प्रेमी युगल होना चाहिए, दोनों की मृत्यु हो जानी चाहिए और दोनों के रक्तसार और आत्मा शक्ति को एक रेशम की आशा में संक्षेपित करना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि स्वर्गदूत परिवार के पास इस चीज को विकसित करने के विशेष साधन हैं, लेकिन स्वर्गदूत परिवार को ढूंढना निस्संदेह आकाश में चढ़ने से भी अधिक कठिन है। अब आध्यात्मिक सार तरल की बात करें। आध्यात्मिक सार तरल, जिसे आत्मा शक्ति का सार कहा जाता है। हालांकि इस आध्यात्मिक सार तरल का जन्म स्वर्गीय आत्मा मानव फल जितना दुर्लभ नहीं है, इसे ढूंढना अत्यंत कठिन है। आध्यात्मिक सार तरल एक प्रकार का तरल है, लेकिन इस तरह के तरल का जन्म जादुई जानवरों से निकटता से संबंधित है। आध्यात्मिक सार तरल की रक्षा एक बहुत ही विशेष प्रकार के जादुई जानवर द्वारा की जाती है। इस जानवर को आत्मा दुहस्वप्न कहा जाता है
और यह एक जादुई जानवर है जो विशेष रूप से आत्मा शक्ति की खेती करता है। यह कहना अजीब है कि यह आत्मा दुःस्वप्न जादुई जानवर और आध्यात्मिक सार तरल सियामी बच्चों की तरह हैं। चाहे आध्यात्मिक सार तरल कहीं भी पैदा हो, इसे आत्मा दुःस्वप्न द्वारा खोज लिया जाएगा, लेकिन इस आत्मा दुःस्वप्न को कोई भी नहीं देख पाया है, इसका कोई निशान नहीं मिलता और कठिनाई काफी अधिक है। आखिरी औषधीय सामग्री 10,000 वर्ष स्नो लोटस हृदय। यह वह चीज है जो अत्यंत ठंडी भूमि के मृत्यु क्षेत्र में उगती है। मनुष्यों के लिए 2 प्रकार की जगहें और 3 मृत्यु क्षेत्र हैं। एक है बर्फ की भूमि। अगर ताकत बहुत कम है तो मुझे डर है कि कुछ युद्ध अमर बिना कुछ ताकत के बर्फ की भूमि में गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वह जगह रेगिस्तानी क्षेत्र है और चिलचिलाती गर्मी कई लोगों को वहां हमेशा के लिए रहने पर मजबूर कर देगी। इस चीज का प्रभाव काफी अजीब है। यह उपयोगकर्ता के शरीर को थोड़े समय के लिए सड़ने से बचा सकता है और इसे जादुई दवा कहा जा सकता है। शियाओ यान के दिमाग में इन औषधीय जड़ी बूटियों के प्रभाव तेजी से गूंज रहे थे, लेकिन उसका दिल भी अत्यंत हैरान था। हालांकि शियाओ यान ने अपने गुरु तुओशे गुदी द्वारा छोड़ी गई किताबों में इन 3 औषधीय सामग्रियों के रिकॉर्ड देखे थे, लेकिन इन औषधीय सामग्रियों के रिकॉर्ड काफी अस्पष्ट थे और कोई स्पष्ट स्थान नहीं था जो यह समझाता हो कि उनके पास ये चीजें थीं। हाँ शियाओ यान, तुम ठीक हो? म्यू यिंगेन ने भी अपना सिर हिलाया। उसकी लंबी पलकें लगातार झपक रही थीं। इस शियाओ यान को क्या हुआ? मैंने उसे अभी बताया कि मुझे जिन औषधीय गोलियों की जरूरत है उनमें अभी भी 3 जड़ी बूटियां कम हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी जिन 3 जड़ी बूटियों का जिक्र किया वे क्या हैं? शियाओ यान ने भी अपने गुस्से को जबरन दबाया और पूछा। यह म्यू यिंगेन वास्तव में एक अच्छी लड़की है। यह मत कहो कि ये 3 जड़ी बूटियां इस रहस्यमय 3 दिनों में हैं। मुझे डर है कि पूरे युद्ध सम्राट महाद्वीप के चारों ओर के महाद्वीप में भी इन्हें इकट्ठा करना अत्यंत कठिन है। फिर भी यह म्यू यिंगेन इतनी शांत रह सकती है। शियाओ यान भी हैरान था। हालांकि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती हूँ कि ये 3 औषधीय सामग्रियां साधारण चीजें नहीं हैं, बल्कि दुर्लभ हैं। लेकिन अभी कुछ समय है। धीरे धीरे ढूंढते हैं, शायद कल मिल जाए। म्यू यिंगेन ने बोलने के बाद उसकी आंखें छोटे चंद्रमा के आकार में मुड़ गईं और वह हल्के से मुस्कुराई। चलो पहले वापस चलते हैं। शियाओ यान ने म्यू यिंगेन को घूरा और उसे लगा कि म्यू यिंगेन कुछ हद तक शुनेर जैसी दिखती थी, इसलिए उसने भी कहा। हाँ, म्यू फेंग और म्यू यिंगेन ने एक साथ जवाब दिया, फिर दवा बाजार छोड़कर उस सराय की ओर चले गए जहां वे रह रहे थे। यह वास्तव में अजीब है कि म्यू यिंगेन को जिन औषधीय सामग्रियों की जरूरत है वे आत्मा शक्ति से संबंधित हैं। म्यू फेंग ने भी धीमी आवाज में बुदबुदाया। बस कई लोगों के चले जाने के साथ तीनों को यह नहीं पता चला। उनके पीछे एक छाया में छिपी आकृति उनका पीछा कर रही थी। वह आकृति काले कपड़ों में ढकी हुई थी जो अंधेरे में पूरी तरह से छिपी थी। केवल एक जोड़ी सीधी आंखें दिखाई दे रही थीं और रंगहीन पुतलियां मृत्यु की तरह शांत प्रतीत होती थीं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।